नमस्कार, JCERT KDG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली 2 वीडियो में हम लोगों ने सामाजिक विज्ञान के तहत इतिहास का पुस्तक हमारे विरासत में अध्याय 5 जिसका नाम है शासक और इमारतें पढ़ चुके हैं। इसी अध्याय का अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का हल यहाँ हम करेंगे। और बच्चों, यहाँ आपको साधारण ढंग से उत्तर दिया जा रहा है। आप इन उत्तरों को कलात्मक ढंग से अपनी शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो बच्चों, आपकी पुस्तक में अभ्यास में पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और प्रश्न का है, लिंगराज मंदिर में स्थित है। कहाँ स्थित है? लिंगराज मंदिर उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न ख, सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपने पाठ को भली भांति पढ़ लिया है तो प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। प्रश्न ग, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्रश्न घ, सल्तनत काल की पहली मस्जिद कौन सी थी? सल्तनत काल की पहली मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम थी। प्रश्न अंग, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। प्रश्न च, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा हामिदा बानो बेगम ने करवाया था। प्रश्न 6, ताजमहल का स्थापत्यकार कौन था? यहाँ किसने बनवाया उसका नाम नहीं देना है, उसका स्थापत्यकार का नाम देना है। तो ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो यह था बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब प्रश्न 2, धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से आप क्या समझते हैं? बच्चों, राजाओं ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया, एक धार्मिक इमारत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष इमारत। धार्मिक इमारतों में उपासना होता था और वे हैं मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि। इन इमारतों का संबंध धर्म से होता है और ये उपासना के स्थल होते हैं। वहीं किले, महल, हवेली जैसे इमारतों का संबंध किसी धर्म से नहीं होता है। इन स्मारकों द्वारा हमें प्रौद्योगिकी, कौशल एवं उस समय के तकनीक का ज्ञान होता है। ऐसे इमारतें धर्मनिरपेक्ष इमारतें कहलाती हैं। अब है प्रश्न 3, गोपुरम क्या होता है? मंदिर में घुसने का बड़ा रास्ता गोपुरम कहलाता है। प्रश्न 4, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर थोड़ा ज़्यादा शब्दों में देना है। बच्चों, सल्तनत काल में निर्मित किला, मकबरा, महल, मस्जिद में वैज्ञानिक ढंग से नुकीले मेहराब, गुंबदों तथा ऊंची मीनारों का प्रयोग हुआ है। इसमें शिला तथा सहतीर दोनों प्रणाली का प्रयोग किया गया। बच्चों, अगला पंक्ति यहाँ जोड़ना जरूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए है कि यह कला भारतीयों ने अरबों से सीखी।
दूसरी विशेषता है इमारतों के निर्माण कार्य में भारतीय एवं ईरानी शैली का प्रयोग किया गया है। तीसरी विशेषता है कि इस काल में ही सुल्तानों, अमीरों एवं संतों को याद रखने के लिए मकबरों के निर्माण की शुरुआत हुई। जहां इन्हें दफनाया जाता है वो स्थान मकबरा कहलाता है। चौथी विशेषता है कि पत्थर, कंक्रीट एवं अच्छे किस्म के चूने का प्रयोग वहाँ होता था। इससे इमारतों को मजबूत बनाने में सहायता मिलती थी। पांचवा है इमारतों की सजावट के लिए अनेक प्रकार के फूल, पत्तियाँ, ज्यामितीय एवं कुरान की आयतें वहाँ खुदवाई गई हैं या खुदवाई जाती थी। तो ये था बच्चों विशेषता। अब देखिए प्रश्न 5, मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहले हम लोग सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में बताए। अब हमें मुगल कालीन स्थापत्य कला की जानकारी देनी है। तो मुगल कालीन स्थापत्य कला में पहली बार आकार एवं डिजाइन की विविधता का प्रयोग किया गया। निर्माण सामग्री में पत्थर के अलावा पलस्तर और गजकारी का प्रयोग हुआ है। तीसरी विशेषता है संगमरमर पर जवाहरात से सजावट की जाने लगी थी, जिसे पित्रादुरा कहा जाता है। चौथी विशेषता है कि सफ़ेद संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग मुगल काल में ही प्रारंभ हुआ। तो चलिए छठा प्रश्न है पित्रादुरा शैली से क्या समझते हैं? मुगल कालीन स्थापत्य की मुख्य विशेषता है पित्रादुरा शैली। इसमें संगमरमर पर हीरे एवं जवाहरातों को जड़कर सजावट की जाती है। ताजमहल के अंदर के भाग में इस शैली में सुंदर सजावट का काम किया गया है। कभी आप ताजमहल देखने जाइए तो वहाँ पित्रादुरा शैली को जरूर ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 7 है ताजमहल के निर्माण में कितने समय लगे और इतना समय क्यों लगा? ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष लगे। बच्चों ताजमहल बनाने के लिए लगभग 3 एकड़ के क्षेत्र को खोदा गया था एवं उसमें कूड़ा करकट भरकर उसे नदी सतह से 50 मीटर ऊंचा बनाया गया, जिससे कि शीलन, पानी का असर आदि से बचाया जा सके। मकबरे के क्षेत्र में 50 कुएं खोदकर कंकड़ पत्थरों से भरकर नींव स्थान बनाया गया। एक बहुत बड़ा ईंटों का मकबरा के समान ही ढांचा बनाया गया। सारी निर्माण सामग्री एवं संगमरमर को नियत स्थान पर पहुंचाने हेतु एक 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढाल बनाया गया। 20 से 30 बैलों को खास निर्मित गाड़ियों में जोतकर शिलाखंडों को यहाँ लाया गया था। बच्चों एक विस्तृत चरखी चलाने की प्रणाली बनाई गई, जिससे कि खंडों को इच्छित स्थानों पर पहुंचाया गया। नदी से पानी लाने हेतु रहट प्रणाली का प्रयोग किया गया था। इससे पानी ऊपर बड़े बड़े टैंकों में भरा जाता था। फिर यह 3 गौण टैंकों से छोटे टैंकों में भरा जाता था, जहां से यह नलियों, पाइपों द्वारा काम के स्थानों पर पहुंचाया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा और कितना विस्तार से कितना ही अधिक काम था। तो इस प्रकार आधारशिला एवं मकबरे को निर्मित होने में 12 साल लगे और शेष इमारत एवं भागों को अगले 10 वर्ष में पूर्ण किया गया। प्रश्न 8, हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया था? अगर बच्चों आपने ध्यान से पुस्तक को पढ़ा है या इस वीडियो को भी सुना है तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आता होगा। तो हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता था? इसका उत्तर है कि हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिशों में ही बीता। यही कारण है कि वह स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान नहीं दे पाया था। और प्रश्न 9 जो कि अंतिम प्रश्न है, पुस्तक में 10 दिख रहा है लेकिन वास्तव में यह 9 ही प्रश्न है। प्रश्न 9, ताजमहल में मकराने का संगमरमर का ही प्रयोग क्यों किया गया?
बच्चों, दुनिया भर में अपनी सफ़ेदी के लिए मशहूर राजस्थान के मकराना के संगमरमर विश्व की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी में से माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। मकराना के संगमरमर के बारे में कहा जाता है कि यह वक्त के साथ कभी भी बदरंग नहीं होता है और अपनी सफ़ेदी बनाए रखता है। इन्हीं सब कारणों से ताजमहल में मकराने का संगमरमर का ही प्रयोग किया गया। अब अंत में दिया हुआ है बच्चों, आइए करके देखें। करना क्या है, इस पाठ में वर्णित सल्तनत काल एवं मुग़ल काल की इमारतों, महलों और मकबरों की सूची बनाना है और इसकी वास्तुशिल्प विशेषताओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना है। तो बच्चों, ये काम आप कीजिएगा, ध्यान से पुस्तक को पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा। धन्यवाद बच्चों।